जब किसी व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ हो, तो व्यक्ति अपनी मेहनत से 2 समय की रोटी तो कमा सकता है, किंतु जीवन में उन भौतिक सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता जो हर व्यक्ति करना चाहता है। किंतु यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं, तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए कुछ बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज के बीच में हुए एग्रीमेंट की कि आने वाले 18 अक्टूबर 2025 तक की स्थिति में तुला राशि वाले जातकों के लिए उदित अवस्था में देवगुरु बृहस्पति क्या क्या देने जा रहे हैं, और 13 जुलाई से शनि महाराज जब वक्री होकर आपको पंचम भाव का फल देंगे, यहां से आपके लिए क्या बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जिन्हें ज्ञान का कारक, यश, मान और प्रतिष्ठा का कारक कहा जाता है, ये आपके भाग्य भाव में उदित हुए हैं। यहां समझिएगा, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये आपकी कुंडली के कारक ग्रह तो नहीं होते, किंतु अपना कारकत्व भी देवगुरु बृहस्पति कभी नहीं छोड़ते हैं। पिछले समय में ये वृषभ राशि अर्थात आपके लग्नेश की राशि में बने हुए थे, जो कि इनकी शत्रु कारक राशि होती है, किंतु अब ये वर्तमान समय में मिथुन राशि अर्थात बुध की राशि, जो क्या है, तो बुध बुद्धि और गुरु ज्ञान, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, और ये अपने मित्र कारक राशि में उदित अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। 10 जुलाई 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 के मध्य ये 5 गतिविधियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक एक कर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में 100% सत्य होती हुई पाई जाएंगी। बिल्कुल सीधी चर्चा करते हैं कि क्या अवस्था आपको देखने को मिलेगी। पहली स्थिति के अंदर आप देखिएगा, अपना कारकत्व निभाते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट 10 जुलाई से ही देना प्रारंभ करेंगे। पिछले समय में जो आपके कार्यों में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहे थे, रुकावट के योग देखने को मिल रहे थे, बनते बनते कार्य रुक रहे थे, जब देवगुरु बृहस्पति अपने घर को दृष्टि देंगे, आपके लिए आपकी मेहनत के रिजल्ट यहां से निश्चित रूप से बनाकर देने वाले हैं। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग अवश्य रूप से बनाकर देने वाले हैं। आपके द्वारा छोटे भाई बहनों का किसी भी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है, इसे आपके लिए समाप्त जरूर से करेंगे। ये पिता के कारक ग्रह होते हैं और आपके पिता भाव में ही उदित अवस्था को प्राप्त किए हैं। पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी देखने को मिल रही है, उसे समाप्त कर देंगे। पिता से यदि कोई अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, उसे समाप्त कर देंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस समय में जागृत होती हुई दिखाई देंगी। पिछले समय में जो आपको किसी भी प्रकार से पूजा पाठ, जाप तप में किसी भी प्रकार से मन नहीं लग रहा था, अब आप देखेंगे धार्मिक प्रवृत्ति की स्थिति का योग आपके लिए एक अच्छे स्वरूप को दर्शाकर देने जा रहा है। ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और जब इनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न पर आएगी, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों को ज्ञान स्वरूपी योग में परिवर्तित करते हुए पाए जाते हैं। आपके अंदर एक अलग सा ठहराव लाएंगे, सोचने के ऊपर आपको मजबूर कर देंगी कि क्या मैं कर रहा हूं, किन गलतियों की वजह से मुझे पिछले समय के अंदर उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिले, किन कारणों की वजह से मुझे फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिले, और अब मुझे क्या नया करना है, क्या बदलाव करना है, जिससे मेरे साथ पुनः ये घटित घटना ना देखने को मिले। इस प्रकार के ठहराव के साथ में आपके डिसीजंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, और ये जो डिसीजन आज से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक आपके द्वारा लिए जाएंगे, ये ना सिर्फ आपको अपितु आपके परिवार को भी ऊंचाइयों की तरफ पहुंचाते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का सहारा देते हैं, और आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में दिलाते हैं यश, मान और प्रतिष्ठा। अपना कारकत्व निभाते हुए जब भाग्य भाव में उदित अवस्था अपने मित्र कारक स्थान पर ली है, तो जॉब में कोई स्ट्रेस बना हुआ है उसे रिमूव कर देंगे, और 18 अक्टूबर 2025 की ड्यूरेशन में आपको किसी भी प्रकार का एक बड़ा बेनिफिट देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। शनि महाराज वक्र गति में जब पंचम भाव का फल देंगे, आपकी एक्टिविटीज, आपकी बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, ये आशीर्वाद शनि और गुरु के बीच में जो संधि हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसका आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। विद्यार्थियों को कंपटीशन में सफलता की स्थिति का योग बनकर आएगा, और आपको सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां इसी ड्यूरेशन में 100% मिलने जा रही है।
बेहद सुंदर स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति की उदित अवस्था और शनि महाराज की वक्र गति अवस्था दोनों ही तुला राशि वाले जातकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में कमजोर हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति पिछले समय में अपनी शत्रु कारक राशि में बने हुए थे। अब इन दोनों का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये आपके लिए बेहद सुंदर स्वरूप में राहत देता हुआ पाया जाता है। किन लोगों को राहत विशेष रूप से मिलेगी और किन लोगों को राहत का स्वरूप नहीं देखने को मिलेगा, ये दोनों ही अवस्था आपके लिए जानना जरूरी है। यहां मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं। इस कुंडली में यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न से छठवें, आठवें, 12वें घर में या जहां नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, ये चाहे वक्री हो जाए, चाहे मार्गी हो जाए, चाहे उदित हो जाए, चाहे अस्त हो जाए, आपके लिए कभी भी अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ में शनि की भी स्थिति को चेक कर लीजिएगा। शनि महाराज लग्न से छठवें, आठवें, 12वें घर में या जहां नंबर 1 लिखा हुआ है, इस स्थान पर शनि महाराज बने हुए हैं, ये आपको कभी भी अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे। किंतु इन दोनों ही ग्रहों को, गुरु और शनि की स्थिति यदि आपकी कुंडली के अंदर 6-8-12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, तो आज से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य तुला राशि के यदि आप एक जातक हैं, जो 5 बड़ी अवस्थाएं मैंने आपको बताई है, इनमें बहुत बड़ी राहत और एक नई ऊंचाइयों को छूने के अवसर आपके लिए दोनों ही ग्रह मिलकर देने जा रहे हैं। क्या करना चाहिए? तो एक माला ओम शन शनश्चराय नमः का जाप, एक माला ओम गुरुवे नमः का जाप करना, चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, सायंकालीन समय में शनि चालीसा का पाठ सुनना या करना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है, इसे फॉलो कर देखिए। ये जो समय अवधि है, आज से 18 अक्टूबर के मध्य, ये जीवन में निश्चित रूप से लेकर आएगी आपके लिए बहुत बड़े बदलाव। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।